दालें डायबिटीज के केस में कितनी सुरक्षित हैं, इस वीडियो के अंदर हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि जहां तक दालों का डायबिटिक्स के लिए सवाल है, हर डॉक्टर, हर डाइटिशियन, इवन मेरे जैसे लोग जो डायबिटीज का रेमिजन और रिवर्सल भी करवाते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि दालें आपके भोजन में सेफ कैटेगरी में आती हैं, इनका सेवन आप कर सकते हैं। पर इसके बावजूद मेरे ऐसे कई मरीज हैं जो मुझे कहते हैं कि सर, दालों का सेवन मैंने किया था 2-3 कटोरी और मेरी शुगर आज सबसे अधिक बढ़ी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो दालों के अंदर हकीकत क्या है, इस बारे में हम जानेंगे। क्या इसकी कोई लिमिटेड क्वांटिटी है कि उस क्वांटिटी में हम सेवन करेंगे तो शुगर नहीं बढ़ेगा और ये सेफ है, या हम अनलिमिटेड क्वांटिटी के लिए जा सकते हैं? दूसरा, दालों के अंदर जो प्रोटीन है वो सबसे अच्छा है वेजिटेरियन के लिए, तो ये मेन सोर्स है प्रोटीन का। पर क्या इसमें 9 के 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड हैं जो आपके शरीर में जाकर के प्रोटीन बनाएंगे, या इसमें कुछ कमी है जिसके कारण इसे, हमारे यहां पे ट्रेडिशन है, देखिए दाल चावल, दाल रोटी, ये ट्रेडिशन है। तो ये ट्रेडिशन क्यों है? क्या इसमें कुछ कमी है प्रोटीन में? इस चीज की भी चर्चा करेंगे। और क्या इसको अनलिमिटेड क्वांटिटी में लिया जा सकता है और शुगर पर कोई इंपैक्ट नहीं करे, या कोई ऐसी दाल होती है या कोई ऐसी ट्रिक है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। पर यह बात ध्यान रहे कि इस वीडियो में हम सारी बात धुली दालों की करने वाले हैं, छिलके वाली दालों की चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। मतलब जो होल पल्सेस हैं उनकी चर्चा दूसरे वीडियो में करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, और वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें। देखिए, कोई भी फूड आइटम आपके ब्लड ग्लूकोज को कितना हिट करेगा, डायबिटीज के केस में खास तौर से, वो इस बात पे निर्भर करता है कि उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम दालों की एक कॉमन न्यूट्रिशनल वैल्यू जान लेते हैं। उससे हमको समझ में आएगा कि इसके अंदर ग्लूकोज बनाने की क्षमता कितनी है। देखिए, जब आप शक्कर खाते हैं क्या होता है, आपकी ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि शक्कर में ग्लूकोज 50% है। उस शक्कर के कंपैरिजन में इधर कितना है? हालांकि दालें तो उस कंपैरिजन में नहीं आपकी शुगर बढ़ाएंगी जितनी शक्कर बढ़ाती है। क्यों नहीं बढ़ाएंगी? क्योंकि दालों के ग्लूकोज के साथ में प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और उसके साथ में फाइबर बड़ी मात्रा में है। तो ये ब्लड ग्लूकोज को तेजी से स्पाइक नहीं होने देगा। तो शुरू करते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू देखने की। कार्बोहाइड्रेट दालों के अंदर है करीब 60 से 65 ग्राम। जी हां, बड़ी मात्रा में। जितना अनाजों में होता है उतना ही लगभग दालों के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है, पर इसमें फाइबर की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा है। फाइबर कितना है? 10 से 17 ग्राम। तो जो नेट कार्ब रह जाएगा स्टार्च के रूप में वो आएगा 47 to 55। शक्कर में कितना था ग्लूकोज? 50। दालों में कितना है? 47 से 55। आप बोलेंगे अरे ये तो बम फूटने जैसा हो गया भाई, ये तो हमें पता ही नहीं था कि दालों में इतनी बड़ी मात्रा में ग्लूकोज बनाने की क्षमता है। ग्लूकोज बनाने की क्षमता है, पर ये धीरे धीरे रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टार्च के रूप में है। धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा पेट में, फिर धीरे धीरे ब्लड ग्लूकोज में पहुंचेगा। पहुंचते पहुंचते 1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा। शक्कर खाएंगे तो वो 50 ग्राम कितनी देर में? 10 मिनट में बढ़ना चालू। पर यहां दालों में ये कॉम्प्लेक्स स्टार्च है। फिर इसके साथ में प्रोटीन कितना है? 20 से 25 ग्राम। फैट बहुत ही कम है और इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्यों कम है? शुगर का 65 है, यहां क्यों है कम 25 से 50? क्योंकि ये साथ में है फाइबर के, प्रोटीन के, फैट के, विटामिन, मिनरल के। इन सब के साथ होने के कारण ये कॉम्प्लेक्स कार्ब हो जाता है। तो धीरे 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 ब्लड में रिलीज होगा। और कितना रिलीज होगा? ग्लाइसेमिक लोड देखिए 11 से 15। अगर 100 ग्राम दाल खा ली तो ये डेंजर जोन में पहुंच जाएगा। इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए, दालों में कितना स्टार्च था? 47 to 55% स्टार्च, मतलब शक्कर से भी थोड़ा ज्यादा, पर वो कॉम्प्लेक्स है। कौन सा वाला स्टार्च है?
जिसके अंदर एमाइलोज बड़ी मात्रा में है। वहां क्या था, वहां सीधा ग्लूकोज था शक्कर में, यहां क्या है, एमाइलोज, और साथ में है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज है एकदम रेजिस्टेंट स्टार्च जो आपके स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होगा, स्टमक से निकल कर ये बड़ी आंत में जाएगा और यहां आपके जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं वो इसको डाइजेस्ट करने में मदद करेंगे। तो ये अमाइलोज है, ये है रेजिस्टेंस स्टार्च जो दालों में 30 to 40% होता है। वहीं जो अमाइलोपेक्टिन है उसमें भी 3 कैटेगरी है, ए, बी और सी। इसके अंदर सी कैटेगरी है जो सबसे कॉम्प्लेक्स है, मतलब जो सबसे रेजिस्टेंट है। अमाइलोपेक्टिन भी रेजिस्टेंट है और अमाइलोज तो है ही रेजिस्टेंस स्टार्च। तो इसके कारण होता क्या है, दालों का स्टार्च बहुत धीरे डाइजेस्ट होता है इन कंपैरिजन टू व्हीट एंड राइस। व्हीट और राइस में कितना है अमाइलोज, 15-20 या 25, और ए टाइप का उसके अंदर अमाइलोपेक्टिन है। अमाइलोज कितना है 15 से 25 और अमाइलोपेक्टिन कौन सा है, ए टाइप का। तो फटाफट डाइजेस्ट होकर के ब्लड में पहुंच जाएगा आधे घंटे के अंदर। शक्कर में कितनी देर में पहुंच जाएगा, 10 मिनट के अंदर। दालों में कितना देर लगेगा, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, बिकॉज ऑफ 2 रीजंस, अमाइलोज एंड सी टाइप अमाइलोपेक्टिन। तो आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहला तुअर की दाल के अंदर जो मेन चीजें हैं जो हम देखेंगे डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में, इसमें करीब 50 ग्राम तक नेट कार्बोहाइड्रेट है जो आपकी ब्लड ग्लूकोज को धीरे धीरे स्पाइक करेगा। और इसमें प्रोटीन की मात्रा भी करीब 20 ग्राम है जो काफी अच्छी है, आपके टोटल इनटेक का, दिन भर के प्रोटीन की डिमांड को पूरा करने में मदद करेगा। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो है 34। इसका मतलब ये स्लोली ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा। परंतु अगर आपने बड़ी मात्रा के अंदर इसका सेवन कर लिया, जैसे 100 ग्राम दाल, तो 100 ग्राम दाल का ग्लाइसेमिक लोड कितना है, 15। 10 से 20 के बीच में ग्लाइसेमिक लोड मॉडरेट में काउंट होता है, तो ये मॉडरेशन में आ जाता है। तो अगर आप बड़ी क्वांटिटी में तुअर दाल का सेवन करेंगे, जैसे आपने दोपहर के लंच में 3 कटोरी दाल पी ली, आपकी शुगर बढ़ने लगेगी। रोटी के साथ में ली है तो और बढ़ेगी, चावल के साथ में ली है तो भी बढ़ेगी। तो अगर आपने दाल का सेवन 1 कटोरी किया, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो बहुत सेफ रेंज में रहेगा, 4 या 5 के आसपास उसका ग्लाइसेमिक लोड रहेगा, तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो 34 है। तो तुअर की दाल सेफ है मॉडरेशन में, पर बड़ी क्वांटिटीज के अंदर सेफ नहीं है। जैसे 100 ग्राम दाल आप नहीं पी सकते, एक बार में आपका शुगर बढ़ेगा, जो आपको लोग बताते नहीं है। डाइटिशियंस इस बात का जिक्र ही नहीं करते, या कई डॉक्टर तो उनको तो अता पता हवा ही नहीं है इस बात की, वो तो और नहीं बताते। तो होता क्या है, जब आप बड़ी क्वांटिटी में दालें लेते हैं तो आपकी शुगर को स्पाइक करने लगता है। दूसरी दाल आती है मूंग की डीहल्ड, धुली हुई दाल। अपन छिलके वाली की बात नहीं कर रहे हैं, धुली दाल की बात कर रहे हैं। इसमें कार्ब कितना है, नेट कार्ब है 52, फाइबर है 8 और करीब 24 से 25 ग्राम इसमें प्रोटीन है। इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 32 और लोड 15 है। मतलब एक आध कटोरी अगर आपने खाली रोटी सब्जी के साथ में, देन इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। पर अगर आपने भर के 3 कटोरी लिया 100 ग्राम दाल, तो गए काम से, आपकी शुगर स्पाइक होगी, आपकी दवाइयों के डोजेज नहीं घटेंगे। तो कई लोग हैं मेरे, कई मरीज, वो मालूम है क्या बोलते हैं, सर मैं दोपहर में रोटी तो खाता ही नहीं हूं, मैं तो सब्जी भाजी सलाद ले लेता हूं और 3 कटोरी दाल पी लेता हूं, समझ में नहीं आ रहा मेरी शुगर फिर बढ़ क्यों रही है। दिस इज द रीजन। ठीक है, तो नेक्स्ट दाल आती है चना दाल, जो काफी कॉमन है। और लोग सत्तू के अंदर क्या यूज कर रहे हैं, भुना हुआ चना। तो अगर सत्तू के अंदर आप 50 से 100 ग्राम तक आपने अगर सत्तू ले लिया, शुगर बढ़ाएगा। आपने शाम में चना खा लिया 100 ग्राम, तो शुगर बढ़ाएगा। पर आपने मॉडरेशन में लिया 25 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, उसको साथ में भेल बना करके ले लिया, गाजर मूली काकड़ी टमाटर के साथ में, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। सत्तू आपने पानी में डाल करके 2 चम्मच 3 चम्मच पिया, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज अगर आपको बड़ी क्वांटिटी में सत्तू लेना है तो आपको कौन सा सत्तू लेना है, एडमामे सत्तू। देखिए साइड में मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, एडमामे सत्तू। ये आप बड़ी क्वांटिटी में ले सकते हैं, इसमें आपकी शुगर स्पाइक नहीं होगी, क्योंकि जो चने का सत्तू होता है उसमें 45%
नेट स्टार्च होता है, क्योंकि वो छिलके के साथ है। ये आपका बेसन बनाएगा ये वाला दाल, तो इसमें कितना है 50। आप छिलके वाला लेंगे, क्योंकि सत्तू किसका बनता है, भुने चने का, तो उसमें आएगा 45। वहीं एडमा में सत्तू में कितना आएगा, बिलो 20, तो वो आपके लिए ज्यादा सेफ हो जाता है और प्रोटीन भी उसमें बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द एडमा में। तो इसका भी ग्लाइसेमिक लोड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स देख लीजिए। तो कई बार लोग लौकी के अंदर चने की दाल डाल के बनाते हैं और बड़ी क्वांटिटी में उसका सेवन करते हैं, उससे बचें। 1 कटोरी, हद से हद 2 कटोरी, दैट इज ओके। पर क्या कोई ऐसी दाल है जिसको मैं बड़ी क्वांटिटीज में ले लूं और मेरी ब्लड ग्लूकोज स्पाइक ही ना हो? नो प्रॉब्लम। तो कुछ छिलके वाली दालें हैं, पर क्या कोई बिना छिलके वाली दाल भी है? उसका भी हम आगे जिक्र करेंगे। और दालों को अक्सर, क्योंकि दालों के अंदर जो प्रोटीन है ना, वो देखिए कहीं ना कहीं पे गड़बड़ है, वो प्रोटीन इनकम्प्लीट है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमको ग्रेन्स का सहारा लेना पड़ता है, उसकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। अब ये जो दाल है, ये दाल उड़द की दाल है, चिकनी सी बनती है एकदम, धुली हुई दाल यहां पर हमने ली है। इसके अंदर भी जो फाइबर है बहुत अच्छा है, 18 ग्राम है। तो सोच लीजिए आपकी शुगर कैसे बढ़ाएगी, पर जीआई इसका ज्यादा है 18 होने के बावजूद भी। और इसमें कार्ब है वही लगभग 50 के आसपास नेट कार्ब। 25 ग्राम प्रोटीन है जो बहुत अच्छी मात्रा है, और इसके साथ में 40 इसका जीआई और जीएल वापस 17। तो भर के 3 कटोरी अगर आपने पी ली तो कांड हो जाएगा, 1 कटोरी लिया तो चलेगा। इसलिए मैं क्या बोलता हूं डायबिटीज के मरीज से, दोपहर का लंच कर रहे हैं, शुरुआत सलाद से करिए, 1 रोटी के साथ 1 कटोरी सूखा सब्जी, 1 कटोरी ग्रेवी वाला सब्जी लीजिए, दूसरी रोटी के साथ दूसरी कटोरी सूखा, दूसरी ग्रेवी वाला सब्जी लीजिए। अब ये ग्रेवी वाला सब्जी अगर दाल है तो बढ़ गई शुगर, तो इसके लिए मैं क्या बोलता हूं, दूसरा कटोरी ग्रेवी वाला सब्जी लेने की जगह सूखा सब्जी बढ़ा लीजिए। तो 3 कटोरी सूखा सब्जी हो गया, 1 कटोरी दाल हो गया और 2 रोटी हो गया, साथ में 200, 300, 400 ग्राम आपका पहले सलाद हो गया। तो दिस इज बेटर चॉइस रादर देन टेकिंग 2 कटोरी और 3 कटोरी ऑफ 3 बॉल ऑफ दाल, वो आपकी फिर शुगर को बढ़ाने लगेगा। ठीक है। अब इसके बाद में हम एक ऐसी दाल देखेंगे जो आपके लिए नई है, मेरे लिए भी काफी नई है, इंडिया के लिए नई है। ये इंपोर्ट होती है, लूपे दाल। इसको आप कितना भी ले लो, कितनी भी क्वांटिटी ले लो, आपका शुगर नहीं बढ़ेगा। 9 के 9 अमाइनो एसिड्स इसमें अवेलेबल है, हालांकि कुछ कम है, कम मात्रा में है, तो फिर वही आपको चपाती या फिर चावल के साथ लेना पड़ता है, तो उसका भी हम आगे इंतजाम देखेंगे कि उसको सेफली कैसे लें। पर ये दाल अगर आप 3 कटोरी के 4 कटोरी भी पी गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नेट कार्ब मात्र 4 ग्राम है, पहले कितना था 50 ग्राम, 10 टाइम्स लेस। फाइबर कितना था पहले 10 से 15 ग्राम, यहां कितना है, लगभग फाइबर है 37 ग्राम, 2 से 2.5 गुना फाइबर है। प्रोटीन उधर कितना था, मैक्सिमम 25, यहां कितना है 40। तो हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, अल्ट्रा लो कार्ब। लूपे दाल है, भिगा के रखें घंटा 2 घंटा पहले, उसके बावजूद 10 सीटी मारनी पड़ेगी बेयर मिनिमम, और हो सका तो रई से उसको थोड़ा हिलाना पड़ेगा, तब जाके प्रॉपर पकेगी, नहीं तो कच्ची दिखेगी आपको, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट बहुत हाई है। इसके लिए इसको पकाने के लिए थोड़ी एफर्ट लेनी पड़ती है। तो क्या करें, 3-4 सीटी पे तो खोले ही नहीं, मिनिमम 10 सीटी बजने दें। 12-15 भी लग जाएगी तो घुटने वाली नहीं है। इस पे तो तुअर दाल का क्या होएगा, पचका बन जाएगा, उसका तो सिरप बन जाएगा, इसको कुछ होने वाला नहीं। 10 सीटी तो बिंदास मार लें, फिर रई से थोड़ा सा मथेंगे तो फर्स्ट क्लास बन जाएगी। जैसा आप छौंक मार के बढ़िया से मसालों का खाते हैं, उस तरह से इसको बना करके खाएं, बाकी की दालों के जैसे ही टेस्ट आएगा, अच्छा टेस्ट आएगा। सो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। नाउ दिस इज अवेलेबल, इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप अगर चाहें तो लॉन्ग लिव लाइव की साइट से इसको ले सकते हैं। इसमें आपका शुगर नहीं बढ़ेगा, आप कितना भी ले लीजिए। अब जो मेन टॉपिक था हमारा कि दालों के अंदर अमाइनो एसिड्स, जो एसेंशियल 9 अमाइनो एसिड है, करीब 20 अमाइनो एसिड्स लगते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बॉडी में, तो बाकी के 11 तो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, पर 9 इसेंशियल है जो हमारे बॉडी में नहीं बनते, बाहर से ही लेने होते हैं। जैसे बोलते हैं एग के अंदर सारे अमाइनो एसिड्स हैं,
वैसे ही दालों में भी सारे हैं, परंतु लो क्वांटिटी में ये 3 हैं। ये जो लो क्वांटिटी के अंदर है, इसको पूरा करने के लिए आपको सीरियल्स का, राइस या व्हीट का सहारा लेना पड़ता है। इसके लिए अपन कहते हैं ना कि हमारे पुरखों ने जो किया है एकदम सही किया है। दाल चावल, दाल रोटी, ये एकदम बराबर से परफेक्ट उन्होंने बनाया है कि ये कंप्लीट प्रोटीन देता है। परंतु समस्या क्या आती है? समस्या डायबिटीज के मरीज में आती है, नॉर्मल पर्सन में नहीं आती। देखिए, अगर आप, ये आपकी मान लीजिए थाली है, इसमें रोटी रखी है, चावल रखे हैं, दाल रखे हैं। अब अगर आप 2 रोटी लेते हैं नॉर्मल गेहूं के आटे की, ज्वार बाजरा के आटे की, रागी के आटे की, तो 2 रोटी में कितना कार्ब आएगा? 40 ग्राम। चावल आपने लिया इतना, समझ लीजिए इसमें आ जाएगा 25 से 30 ग्राम स्टार्च। फिर दाल आपने लिया 1 बॉल, इसमें 20 से 30 ग्राम आपको वापस स्टार्च मिल गया। तो ये सब मिला करके और ये सब्जी मिला के, सलाद मिला के, ये लगभग 100 ग्राम का हिसाब किताब हो गया एक मील में। तो ये 100 ग्राम स्टार्च क्या बनेगा पेट में जाकर के? ग्लूकोज, जो ब्लड ग्लूकोज को जुक रॉकेट बना देगा। तो उसकी जगह क्या करें? आटा लो कार्ब, ये घट के रह जाएगा करीब 10 ग्राम तक। चावल शीराता की 2 ग्राम तक। दाल लुपिन 2 ग्राम तक। तो ये घट करके आ गया 15 ग्राम। शुगर आपकी बढ़ेगी नहीं, पर ये डाइट सुपरविजन में ले, नहीं तो क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया में घुस जाओगे, बॉडी में कुछ नुकसान हो सकता है। तो सुपरविजन में ले, सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, डाइट चार्ट मंगाएं, फिर लें। अन्यथा अनटूवर्ड इंसिडेंसेस का सामना करना पड़ सकता है ऑल ऑफ ए सडन, अगर आप इतना स्ट्रॉन्ग डाइट लेंगे, क्योंकि ये सुपरविजन में मेरे कोर्सेज के अंदर दी जाती है। जो एक्सट्रीम केसेस हैं उनको, जिनका शुगर किसी भी हालत में कंट्रोल नहीं आ रहा है, तो सुपरवाइज करके, दवाइयों के इंस्ट्रक्शंस देके, सब करके फिर दी जाती है। तो कभी भी इसका रिस्क ना लें, सुपरविजन में लें। परंतु आज हमने ये देखा कि जो हम कटोरी भर भर के दाल लेते हैं, तो किस क्वांटिटी में ले सकते हैं? 1 कटोरी, ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 2 कटोरी। इससे ऊपर लेंगे, शुगर डेफिनेटली दाल से भी बढ़ेगा। ठीक है। अब जो धुली दाल के अपार्ट जो छिलके वाली दालें हैं, उसका जिक्र हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। वीडियो को अब तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई क्वेरी है तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच।